फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपना चल रहा था एसीटो एसिटिक एस्टर है उसके सिंथेटिक यूजेस, उसमें 4 यूजेज अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट यूजेज हैं वो अपन इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कीटोन्स का सिंथेसिस, ठीक है। तो कीटोन्स का सिंथेसिस करने के लिए क्या करेंगे, इसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में इसकी वीक एसिड या वीक बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, इसमें कीटोन बनता है। देखो किस तरीके से होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOC2H2, ठीक है। ये क्या है अपना एसीटो एसिटिक एस्टर। इसकी करवाएंगे अपन बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें हाइड्रोलिसिस है वो किस तरीके से होगा, इधर एक H, ये ऑक्सीजन और ये वापस से H, एक CO2 का मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट बनता है और एक इथेनॉल बनता है और उसके साथ में मेन अपना जो कीटोन है वो बनेगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CO2 प्लस इथेन, ठीक है। तो अपना देखो जो कीटोनिक कंपाउंड चाहिए इसमें केवल ये जो मिथाइलिन ग्रुप है इसके हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन एल्काइल ग्रुप से, क्योंकि ये कौन सा हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होने के कारण ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये तो इतना तो कांस्टेंट रहेगा अपने CH3 C डबल बॉन्ड O और CH, ये कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है उसको अपन अलग रूप से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस पर कौन से ग्रुप से करेंगे अपन, वो डिपेंड करेगा कि अपन को प्रोडक्ट है वो क्या चाहिए। अगर अपन को प्रोडक्ट चाहिए ब्यूटेनॉल यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये क्वेश्चन तो कांस्टेंट है CH3 C डबल बॉन्ड O और एक कार्बन आ गया, तो यहाँ एक हाइड्रोजन तो रखेंगे लेकिन केवल एक हाइड्रोजन है उसका सब्स्टिट्यूशन किससे कराएंगे अपन, मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। तो देखो इसकी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H2। मिथाइलेशन के लिए सबसे पहले इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा, किसकी प्रेजेंस में बनेगा, C2H5O Na, सोडियम इथोक्साइड रिएक्ट करेगा तब इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा और फिर इसकी रिएक्शन है वो किसके साथ में कर देंगे अपन, मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड के साथ में इसकी रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H2। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो इसमें H O H, तो ये बन गया अपना प्रोडक्ट। क्या आ गया यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो किस टाइप का कीटोन बनेगा ये अपन को यहाँ से देख लेना है कि ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये अपन ने सिंपल कीटोन्स का सिंथेसिस किया। नेक्स्ट अपन करते हैं सिंथेसिस ऑफ डाइकीटोन्स। डाइकीटोन्स, ठीक है। डाइकीटोन्स यानी जिन कंपाउंड्स में 2 कीटोनिक ग्रुप है वो प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे से बीटा पोजीशन पे तो बीटा डाइकीटोन कहेंगे, गामा पोजीशन पे तो अपन क्या कहेंगे उसको, गामा डाइकीटोन्स। दोनों का सिंथेसिस अलग है। अपन पहले किसका पढ़ते हैं, बीटा डाइकीटोन, ठीक है।
बीटा डाइकीटोन के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO OC2 H। ठीक है, इसकी रिएक्शन के लिए सबसे पहले इसका सोडियम सॉल्ट बनाएंगे और फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ C2H5O Na। इसमें बनेगा इसका सोडियम सॉल्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O OC2 H। सोडियम सॉल्ट बना। अब सोडियम सॉल्ट पे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे एल्काइल का कर सकते हैं वैसे एसिटाइल ग्रुप का भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो रिएक्शन हो जाएगी CH3COCl, तो Na और Cl तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और CH के साथ में क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे COCH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O OC2H5 और यहाँ पे क्या जुड़ गया अपने COCH3। अब इसकी रिएक्शन बेस के साथ में करेंगे। बेस कोई भी ले लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कीटोनिक हाइड्रोलिसिस है वो वीक बेस की प्रेजेंस में करेंगे। तो वही उसी तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, HO और H इथेनॉल बन गया, CO2 गैस होगी और ये अपना मेन प्रोडक्ट बन गया। देखो यहाँ क्या प्रोडक्ट बना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO CH। ये कीटोनिक ग्रुप है, इससे ये वाला कार्बन अल्फा होगा और ये वाला बीटा, तो दोनों एक दूसरे से बीटा पोजीशन पे हैं, तो इसको अपन कह देंगे बीटा डाइकीटोन। तो बीटा डाइकीटोन का सिंथेसिस करने के लिए सोडियम सॉल्ट बनाने के बाद उसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे अपन, एसिटाइल क्लोराइड के साथ में कराएंगे, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे बीटा डाइकीटोन का। नेक्स्ट देखते हैं अपन गामा डाइकीटोन। अब गामा डाइकीटोन्स का सिंथेसिस करने के लिए इसके दो मॉलिक्यूल्स है वो रिएक्ट करेंगे और दो ही मॉलिक्यूल किसके होंगे, सोडियम इथोक्साइड के होंगे। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल है सोडियम इथोक्साइड के, तो दोनों का सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो CH3 CH माइनस Na प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O OC2 H। ठीक है, और दूसरे का भी इसी तरीके से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O OC2 H। ठीक है, अब आगे रिएक्शन इसकी करवानी है आयोडीन के साथ, सिर्फ आयोडीन के साथ में इसकी रिएक्शन होगी। तो I2 के साथ में रिएक्शन होगी तो दोनों Na है वो I के साथ में NaI की फॉर्म में निकल जाए। तो NaI की फॉर्म में जब निकलेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये वापस नीचे CH से जुड़ गया CO CH3, इधर है C डबल बॉन्ड O OC2H5 C डबल बॉन्ड O OC2H। ठीक है, अब इसका करवाएंगे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, तो वो किसकी प्रेजेंस में हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में HOH, क्योंकि कीटोनिक में इसी तरीके से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, और ये भी HO और ये H, तो दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल बनेंगे, दो यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल बन गए और ये अपना क्या बन गया, गामा डाइकीटोन। क्योंकि देखो स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इससे ये कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये कौन सा हो जाएगा, गामा, तो इसको क्या कह देंगे अपन, गामा डाइकीटोन। ठीक है, तो गामा डाइकीटोन है, उसका फॉर्मेशन कराने के लिए इसकी दो यूनिट्स है, उनको आयोडीन के थ्रू जोड़ना होगा। उसके लिए सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर आयोडीन से जोड़ेंगे, फिर उसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो किसका फॉर्मेशन होगा, गामा डाइकीटोन्स का फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट रिएक्शन आती है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, सिंथेसिस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करना है। हेट्रोसाइक्लिक यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, उसमें हेट्रो एटम है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 OC2H5, ये क्या है? एसिटो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर P2O5 के साथ में करवाया जाता है, तो P2O5 के साथ में जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे 2,5 डाइमेथिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। ये फ्यूरेन है साइक्लिक स्ट्रक्चर, 5 मेंबर साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है ये। इसकी 2 पोजीशन और 5 पोजीशन पे मेथिल है, तो 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन। ठीक है, इसी तरीके से इसकी रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं P2S5 S5 से करेंगे तो ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाएगा, यहाँ पे ये CH3 और ये CH3, तो ये हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल थायोफीन। और अगर सिंपल अमोनिया के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो जो हेट्रो एटम इंसर्ट होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो होगा नाइट्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा? पायरोल। पायरोल है जिसकी 2 पोजीशन और 5 पोजीशन है, उसमें मेथिल ग्रुप का इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन। तो पायरोल के लिए इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ में करवाएंगे, फ्यूरेन के लिए इसकी रिएक्शन P2O5 के साथ में करवाएंगे, और थायोफीन के लिए इसकी रिएक्शन है वो किसके साथ में होगी? P2S5 के साथ में इसकी रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें देखो इसकी रिएक्शन करवानी है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ठीक है, किसके साथ में? हाइड्रोक्सिल अमीन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H। इस तरीके से अपन इसको नोट कर लिया। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। यही होता है हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH। तो ये कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो दोनों हाइड्रोजन के साथ में रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, और जो H है वो C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो कंपाउंड बना है किस तरीके का है? 1 2 3 4 और 5 नंबर है, यहाँ पे 3 कार्बन है इसमें। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पे C डबल बॉन्ड O है, ये CH2 है, ये कार्बन है वो आगे नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस कार्बन के साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और आगे ये नाइट्रोजन किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है भाई। 1 नंबर 2 3 4 और 5, 1 पे ऑक्सीजन है, सेकंड में नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है वो थर्ड वाले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके साथ में CH3 जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और फिफ्थ पे C डबल बॉन्ड O। अब इसमें देखो नंबरिंग जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें प्रायोरिटी में ऑक्सीजन पहले आता है, तो ऑक्सीजन से नंबरिंग होगी, तो 1, फिर सेकेंड हेट्रो एटम को देंगे 2 3 4 और 5। सब्स्टिट्यूएंट केवल एक है थर्ड पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। ऑक्सीजन के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए होता है एजा। तो पहले ऑक्सीजन का लिखेंगे ऑक्सा, फिर नाइट्रोजन का लिखेंगे एजा, फिर 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए वर्ड आता है वो आता है ओल। ठीक है, 5 मेंबर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो उसके लिए क्या आ जाएगा? ओल। तो इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये ए साइलेंट हो जाएगा और ये ए है वो भी साइलेंट हो जाएगा, तो 3 मिथाइल ऑक्सा जोल, और 5 पोजीशन पे क्या है यहाँ पे? ओन प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूछ सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में
यानी NH2OH के साथ में रिएक्शन होगी तो मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना, उसका IUPAC नेम भी लिखना पड़े। तो 3 मिथाइल नंबरिंग में प्रायोरिटी ऑर्डर होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी, देन नाइट्रोजन सेकंड प्रायोरिटी। तो ऑक्सीजन फर्स्ट है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, तो 3 मिथाइल ऑक्साजोल 5OH। अब इसमें एक रिएक्शन और है इसकी हाइड्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से लिख दो इसको, C+O2H फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में, तो H2N NH और ये आ जाएगा PH। उसी रिएक्शन की तरह हो रहे 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में निकल जाएंगे और ये नाइट्रोजन है, इसका हाइड्रोजन है वो इथेनॉल के साथ में। तो यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है उसमें CH3 C डबल बॉन्ड N, फिर ये नाइट्रोजन आगे PH से जुड़ा हुआ है, फिर ये यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसका IUPAC नेम क्या देंगे अपन, यहाँ पे दोनों ही नाइट्रोजन है तो नंबरिंग नाइट्रोजन से शुरू होगी। 1 फिनाइल, 1 में 1 2 3 4 और 5, 1 फिनाइल 3 मिथाइल, दोनों नाइट्रोजन है तो ये पायरेजोल और 5 इसको एंटी पायरीन भी बोलते हैं। इसको नहीं बोलते, इसका जो डाईमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है उसको बोलते हैं एंटी पायरीन। डाईमिथाइल यानी एक और मिथाइल ग्रुप आएगा। अब इसमें देखो सबसे पहले इसमें टोटोमेरिजम हो जाएगी, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन की तरफ आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, CH3H रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो C, ये सिंगल बॉन्ड NH N PH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड याद है यहाँ पे। अब इसकी मिथाइलेशन करवाना है, मिथाइलेशन के लिए इसकी रिएक्शन CH3 SO4 के साथ में कराएंगे, तो ये नाइट्रोजन के साथ का जो हाइड्रोजन है वो मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, आगे नाइट्रोजन है और ये है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे PH ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो 1 फिनाइल 2,3 डाई मिथाइल, 1 फिनाइल 2,3 डाई मिथाइल पायरेजोल 5 ठीक है, पायरेजोल 5 इसी को अपन क्या कह रहे थे, एंटी पायरीन, और ये टेम्परेचर कम करने में यानी बुखार के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एंटी पायरीन है उसका सिंथेसिस है वो एसिडो एसिटिक एस्टर से कैसे करेंगे, तो एसिडो एसिडिक रिएक्शन करेंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में, फिर उसमें टोटोमेरिजम होगी और फिर जो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है एक और उसका मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करेंगे CH3 के साथ में रिएक्शन, और उसके बाद में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे एंटी पायरीन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें एक और रिएक्शन है वो है एसिटो एसिटिक एस्टर की इनोल फॉर्म की रिएक्शन। इनोल फॉर्म की रिएक्शन करवानी है यूरिया के साथ में। इनोल फॉर्म CH3 C OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O O C2H। ठीक है, यूरिया NH2 CO NH2, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। यहाँ पे ये OH है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है। यहाँ पे 6 मेंबर में 2 नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट है। ये 6 मेंबर बना दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ बीच में कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच है और इधर वाले के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच है। ये जो कार्बन है इसके साथ में CH3 ग्रुप है, वो आगे वाले के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये C डबल बॉन्ड, ठीक है। ये है 4 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, तो ये रिएक्शन जिसकी फॉर्म होती है इनॉल फॉर्म, किसके साथ में रिएक्शन करेगा? यूरिया के साथ। तो इनॉल फॉर्म जब यूरिया के साथ में रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? यहाँ पे 4 मिथाइल यूरेसिल। तो इस तरीके से अपने एसिडो एसिटिक एस्टर है उसके सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपको दोनों टाइप के हाइड्रोलिसिस अच्छे से करके फिर अपन को देखना है कि किस ग्रुप को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही अपन प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।